दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल केबी क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम आप लोगों को 20 एमसीक्यू क्वेश्चन बताएंगे। अगर आप लोग ये 20 एमसीक्यू क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर पक्के मिल जाएंगे। Oh my God! Wow! प्यारे दोस्तों, आप लोगों को पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि निम्नलिखित कथनों में सही कथन पहचानिए। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ऑप्शन ए है आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नाटककार हैं। ऑप्शन सी है जयशंकर प्रसाद प्रमुख आलोचककार हैं। और ऑप्शन डी है उर्वशी के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर ए है, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार है। चलिए प्यारे दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन हैं। ऑप्शन ए है माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन बी है रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन सी है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। और ऑप्शन डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर सी है, यानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है कि चिंतामणि के लेखक हैं। ऑप्शन ए है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन बी है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन सी है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। और ऑप्शन डी है शिव मंगल सिंह सुमन। तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए है, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि के लेखक हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है कि लहरों के राजहंस नामक रचना के लेखक हैं। ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन बी है मोहन राकेश। ऑप्शन सी है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। और ऑप्शन डी है शिव मंगल सिंह सुमन। तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी मोहन राकेश। चलिए प्यारे दोस्तों, हम पाँचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन है कि अतीत के चलचित्र नामक रचना के लेखक हैं। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन सी पद्मलाल पन्नालाल बख्शी जी। और ऑप्शन डी महादेवी वर्मा जी। तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी महादेवी वर्मा जी। चलिए प्यारे दोस्तों, छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, छठा क्वेश्चन है कि उर्वशी के लेखक हैं। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर। और ऑप्शन डी महादेवी वर्मा जी। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी रामधारी सिंह दिनकर जी। चलिए प्यारे दोस्तों, हम सातवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, सातवां क्वेश्चन है कि निर्मला के लेखक हैं। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन बी प्रेमचंद। ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर। और ऑप्शन डी महादेवी वर्मा जी। तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी प्रेमचंद। चलिए प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन 8 की ओर बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन है कि कलम के सिपाही के लेखक कौन हैं। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन बी प्रेमचंद्र। ऑप्शन सी अमृत राय। और ऑप्शन डी महादेवी वर्मा जी। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी अमृत राय। कलम के सिपाही पर अमृत राय जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आप लोगों से यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, नवा क्वेश्चन है कि पुरस्कार नामक रचना के लेखक हैं। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन बी प्रेमचंद्र। ऑप्शन सी अमृत राय। और ऑप्शन डी महादेवी वर्मा जी। तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। चलिए प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन 10 की ओर बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, 10वां क्वेश्चन है कि संस्कृत के 4 अध्याय नामक रचना के लेखक हैं। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन बी प्रेमचंद्र। ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर। और ऑप्शन डी महादेवी वर्मा जी। तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी रामधारी सिंह दिनकर जी। चलिए प्यारे दोस्तों, 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, 11वां क्वेश्चन है कि माधुरी नामक पत्रिका के संपादक हैं। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन बी प्रेमचंद्र। ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर। और ऑप्शन डी महादेवी वर्मा जी।
प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी प्रेमचंद। चलिए प्यारे दोस्तों, 12वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, 12वां क्वेश्चन है कि ब्राह्मण नामक रचना के संपादक हैं। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी रामधारी सिंधिनकर, ऑप्शन डी पंडित प्रताप नारायण मिश्र। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी पंडित प्रताप नारायण मिश्र। चलिए प्यारे दोस्तों, 13वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, 13वां क्वेश्चन है कि क्या भूलूं क्या याद करूं नामक रचना के लेखक हैं। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन डी पंडित प्रताप नारायण मिश्र। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन। चलिए प्यारे दोस्तों, 14वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, 14वां क्वेश्चन है कि कवि सुधा नामक पत्रिका के संपादक हैं। ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन डी पंडित प्रताप नारायण मिश्र। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए प्यारे दोस्तों, 15वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, 15वां क्वेश्चन है कि हिंदी प्रदीप नामक रचना के संपादक या रचयिता हैं। ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन डी पंडित प्रताप नारायण मिश्र। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट। चलिए प्यारे दोस्तों, 16वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, 16वां क्वेश्चन है कि चांद नामक पत्रिका के संपादक हैं। ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन और ऑप्शन डी पंडित प्रताप नारायण मिश्र। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए महादेवी वर्मा। चलिए प्यारे दोस्तों, 17वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, 17वां क्वेश्चन है कि माधुरी नामक रचना के रचयिता हैं। ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन और ऑप्शन डी पंडित प्रताप नारायण मिश्र। प्यारे दोस्तों, 17वें क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद्र। चलिए प्यारे दोस्तों, 18वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, 18वां क्वेश्चन है कि हंस नामक पत्रिका के संपादक हैं। ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन डी पंडित प्रताप नारायण मिश्र। प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद। चलिए दोस्तों, 19वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, 19वां क्वेश्चन है कि कर्मवीर नामक रचना के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी और ऑप्शन डी पंडित प्रताप नारायण मिश्र। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी माखनलाल चतुर्वेदी। चलिए प्यारे दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन 20 की ओर बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, 20वां क्वेश्चन है कि धर्मयुग नामक रचना के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी धर्मवीर भारती। आशा है आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।